बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बानी पीटीआई। इमरान खान ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। इसके अलावा मुस्तफा कमाल की ऑडियो के बाद गवर्नर सिंध कामिल टिसोरी की ऑडियो भी मंजर आम पे आ गई। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक के इंतहाई अहम रहनुमाओं ने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको अपने ही हिमायती यूट्यूबर्स की वीडियो देखने से मना कर दिया। मैं आता हूँ अपनी खबरों की तरफ, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पर बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीलॉग आए तो आपको बर वक्त जो है ख़बरों से जो है मुतल्ला रख सकें। तो मैं आता हूं अपनी पहली खबर की तरफ, और मेरी पहली खबर है बानी पीटीआई। इमरान खान ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। अब इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो चल रहा था। तो जब इस केस की समाअत हो रही थी और इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के वकला जब जज साहब से उलझ रहे थे, तो उसी वक्त इमरान खान साहब जो पीछे बैठे थे केस के दौरान, उन्होंने बुलंद आवाज़ उन्होंने कहा कि अब जो है मुझे कोई जल्दी नहीं है और आप जो है कोई स्टे नहीं चाहिए, मेरे जो केसेस हैं इनका फैसला जल्दी सुना दिया जाए। उन्होंने कहा इससे पहले हुकूमतों को जल्दी थी कि मुझे जो है 8 फरवरी से पहले सज़ा हो जाए, लेकिन अब मुझे जल्दी है कि आप जो है फौरी तौर पर मुझे सज़ा सुना दें। यकीनी तौर पे इमरान खान साहब का ये जो 190 मिलियन पाउंड केस जो चल रहा है इसमें 58 गवाह हैं। अब इमरान खान साहब भी इस चीज़ को समझते हैं कि 58 गवाहों को बारी-बारी तलब करना, तो एक केस जो है मज़ीद लंबा जाएगा। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने और इनके वकील ने फैसला कर लिया कि जितनी भी सज़ाएँ मिलनी है फ़ौरी तौर पर इनको सज़ाएँ मिलें और इन पर फ़र्द जुर्म आयद हो, ताकि फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान साहब की जो है ज़मानतों के लिए और उन पर अपीलें करने के लिए कोर्ट्स में जाएँ। तो अब ये फैसला कर लिया गया है और इमरान खान साहब बड़े पुरजोश अंदाज में थे और पुरएतमाद थे, और बड़े पुरएतमाद होकर उन्होंने जो है जज साहब को कहा कि अब हमें कोई जल्दी नहीं है और अब आप सुनाएं फैसला, हम कोई डिले नहीं चाहते, अब हमें रिलीफ नहीं चाहिए, अब आप जल्दी जो है हमें सज़ाएँ सुनाएं और फ़र्द जुर्म आयद करते रहें। तो ये खबर थी कि अब इमरान खान साहब मैदान में आ गए हैं और अब उन्होंने कह दिया कि मुझे जो है अब कोई रिलीफ नहीं चाहिए, आप मुझे सुनाएं सज़ा। और सज़ाओं के पीछे क्या, मैंने बता दिया कि अब इमरान खान साहब के वकील ने फैसला किया है कि जैसे ही ये तमाम सज़ाएँ इमरान खान साहब को सुना दी जाएँगी, फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और इमरान खान साहब की ज़मानतों के लिए दरख़्वास्तें दायर करेंगे। बहरहाल इस केस की समाअत हुई और इसके बाद जब मीडिया से जब गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, तो मीडिया ने जो सहाफ़ी हैं उन्होंने उनसे सवाल किया। इमरान खान साहब से कहा कि अब माज़ी में आप मौलाना फज़लुर रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को आप गद्दार कहते थे, मौलाना फज़लुर रहमान साहब को आप किन-किन अल्फ़ाज़ात से और किन-किन अलक़ाबात से पुकारते थे। तो क्या अब आप जो उनसे इत्तेहाद कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो इमरान खान साहब ने कहा हमने जो है जो मुल्क की तमाम छोटी सियासी जमातें हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को छोड़ के हम तमाम सियासी जमातों से जो है बात करेंगे, क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों का मैंडेट चोरी करके इन 3 सियासी जमातों को दिया गया है, लिहाजा हम इनसे बात नहीं करेंगे। उसके बाद रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या महमूद खान अचकज़ई जिनको आप गद्दार कहते थे, क्या ये आपकी सियासी जमात में आने के बाद अब गद्दार नहीं रहेंगे? तो इसके बाद इमरान खान साहब ने गुस्सा किया, लेकिन उस रिपोर्टर को इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर उनसे सवाल किया गया, मैंने कल बताया था ना, रियासत के अंदर रियासत कायम करने की जो कोशिश की गई है। कल मैंने आपको बताया था कि शौकत बसरा साहब ने जो है लाहौर के एक मुकामी होटल में एक इजलास बुलाया था, जिसमें इनका दावा है कि हमारे 99 अरकान जिनको धांधली से हराया गया, और उन्होंने अपना वहाँ इजलास बुलाया, अपने तौर पे स्पीकर भी वो मुंतखब करेंगे। तो उस पे इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि क्या आपको ये सही लगता है कि आपके जो अरकान पंजाब असेंबली हैं, वो पंजाब असेंबली के बाहर इजलास बुलाएँगे और मुल्क में जो है एक असेंबली के बाहर जो 2-2 इजलास हुआ करेंगे, एक अंदर और एक बाहर। तो उस पे जो है इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने इतना कह दिया कि मैं इनको पार्लियामेंट में और अदालतों में जो है मैं इनको रगड़ा दूँगा। तो इमरान खान साहब का दो टोक मौक़िफ़ जो है अब सामने आ गया है, और एक तरफ उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, दूसरी तरफ उन्होंने बात का एतराफ़ भी कर लिया कि मैं इनको असेंबलियों के बाहर और इनको अदालतों में जो है मैं रगड़ा दूँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब कुछ नाराज़ भी नज़र आए जब ये समाअत हो गई और इमरान खान साहब के वकला और असद कैसर और शेर अफ़ज़ल मरवत भी जब इनसे मुलाकात की इमरान खान साहब से इस समाअत के बाद, तो इमरान खान साहब ने थोड़ा बरहमी का भी इज़हार किया। उन्होंने असद कैसर को बड़ा गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि मियाँ असलम इकबाल, जिनको जो इन्होंने पंजाब का वज़ीर आला नामज़द किया था, तो इनको बड़ी तवक्कुआत थी इमरान खान साहब को ना इनसे। इन्होंने कहा कि मियाँ असलम इकबाल साहब को मैंने वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया है, जो असेंबली में जाएँगे, शोर-शराबा करेंगे, और जो तरीक़ेकार होता है, जो एक रवायत होती है अपोज़िशन की, वो जो है भरपूर उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन मियाँ असलम इकबाल जो अब तक जो है पेशावर में केपीके में बैठे हुए जो है मज़े लूट रहे हैं, और इमरान खान साहब ने उनको बड़े एक उम्मीद
थी उनको बड़ी ना, कि बड़े उम्मीद होकर उन्होंने जो उनको नामज़द किया था, वो चाहते थे कि वहाँ जाकर वो जो है उस तरह का इंतशार फैलाएँगे, उस तरह का रिज़ल्ट देंगे जिस तरह का इमरान खान साहब चाहते थे। तो अब उन्होंने उस पे बरहमी का इज़हार किया और अब कौमी असम्बली का इजलास होना है, आपको पता है। अब उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जो है 2 राय, मैंने कल बताया था अपने व्लॉग में। आधे चाहते हैं कि हमें जो है हलफ़ लेना चाहिए, क्योंकि कल स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। सदर पाकिस्तान ने तो समरी पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। तो अब जब जाएँगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की, तो मैंने बताया ना 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक चाहता है हम असेंबली में जाएँ, हलफ़ लें, दूसरा चाहता है नहीं, हम नहीं जाएँ, क्योंकि हमने इसको गैर आईनी असेंबली कह दिया, तो हम हलफ़ कैसे लें उस स्पीकर से। बहरहाल इस पे भी फैसला हो जाएगा। लेकिन अब जो है इन्होंने इस चीज़ का फैसला तो कर लिया है कि अब अगर हम असेंबली में जाते भी हैं, जो चंद जिनका अरकान है, वो वहाँ हलफ़ लेंगे। हलफ़ लेने के बाद वो फिर कौमी असेंबली से बाहर आ जाएँगे, वहाँ जो है वो एहतजाज करेंगे और जिन अरकान को जो है धांधली के ज़रिए हराया गया है, उनको जो है साथ मिलाएँगे और साथ मिला के ये एहतजाज करेंगे। अच्छा, इसी में मैं मौलाना फज़लुर रहमान साहब की बात भी ऐड करता चलूँ, क्योंकि मौलाना फज़लुर रहमान साहब की जो एक उनकी कमेटी है जेयूआई की, उनका एक इजलास हुआ था और उसके बाद भी मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने भी जो है अपना दो टूक मौक़िफ़ दे दिया, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया मैं हुकूमत में नहीं बैठूँगा और यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो बयानिया है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है करीब-करीब है। जिसमें मौलाना फज़लुर रहमान ने कहा कि ये जो सिस्टम के अंदर अब वक़्त आने वाला है कि सिस्टम के अंदर जो बैठे लोग हैं ना, वो लोग रोएँगे और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जो है जम के बात करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सिस्टम चलने वाला नहीं है और मुझे तो लगता है कि ये मुल्क ढह जाएगा। बड़ी खतरनाक बात ये मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने। इसके अलावा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली के ज़रिए हमें हराया है और एस्टेब्लिशमेंट अगर समझती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मैंडेट है और वोट बैंक है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत बनाने देनी चाहिए, क्योंकि वाज़ेह तौर पे उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने कि धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है इसमें मैंडेट है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम ने तो अपना वोट दिया ना, क्योंकि अगर ये मैंडेट असली है, तो आपका जो 9 मई वाला बयानिया है वो भी ख़त्म हो गया है और 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं वो भी छूट गए। क्योंकि अगर 9 मई के लोगों को आप मुल्ज़िमान कहते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया, मुल्क में इन्होंने दहशतगर्दी की है, लेकिन 8 फरवरी को सबने देख लिया कि अवाम ने उन्हीं दहशतगर्दों को वोट दिए हैं और उन लोगों को कामयाब किया है। तो इसका मतलब है अवाम जो है 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको रिजेक्ट कर चुकी है। तो ये मौलाना फज़लुर रहमान साहब का बड़ा ख़तरनाक बयान है, तो ये भी मैंने इससे जोड़ा कि अब जो मैंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान जो असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे, तो अब हुकूमत को जो है वफ़ाक में भी जो है सख्त अपोज़िशन का जो है सामना करना पड़ेगा और इमरान खान साहब ने तो कह दिया है और उनकी डेडलाइन है 10 मार्च। 10 मार्च से पहले-पहले इमरान खान साहब ने कह दिया है तमाम सिस्टम को बिठाना है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इस सिस्टम को नहीं चलने देना, आपने सिस्टम को आपने बिठाना है। ये जो एक सिस्टम चल रहा है ना, इसको उन्होंने रोकने की अपनी जो है पूरा प्लान जो है अपने लोगों को दे दिया गया है। अच्छा, 10 तारीख का उन्होंने इसलिए कहा है कि अब आपको पता है आजकल कौमी असेंबली का इजलास है, इसमें हलफ़ ले लिया जाएगा। इसके बाद तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का और उसके बाद 9 तारीख को सदर का इंतखाब होगा। अच्छा, 10 तारीख तक का इन्होंने इसलिए डेडलाइन दी है कि आप सिस्टम को बिठाएँ, ताकि जो है किसी तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब ने एतराफ़ भी कर लिया ना कि मैंने हाँ, आईएमएफ को ख़त लिखा और मेरा एक आईनी हक़ है। पता नहीं कौन-सा आईनी हक़ है, ख़ैर ये मैं नहीं समझता। इसके अलावा सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तकरीबन 12 लाख कारकुनान ने जो है आईएमएफ को ईमेल किए हैं। तो यकीनन ये मुल्क दुश्मनी है कि आप अपनी रियासत को जो है तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके तो ख़ैर मैं भी खिलाफ़ हूँ। ख़ैर इमरान खान साहब ने कह दिया है कि इससे पहले-पहले इनको बिठाना है, क्योंकि सदर ने हलफ़ लिया और उसके बाद आ रहा है रमज़ान और रमज़ान में कोई एहतजाज के लिए निकलेगा नहीं और 1 महीना अगर इस हुकूमत को बैठने का मिल गया, तो यकीनन ये अपने कदम जमा लेगी और अपनी सारी सेटिंग बिठा लेगी। इमरान खान साहब ने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सोच रहे हैं कि असेंबलियों में हलफ़ होगा, इसके अलावा कौमी असेंबली का हलफ़ हो जाएगा, वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म, सदर सब बैठ जाएँगे और उसके बाद सिस्टम चलता रहेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। तो उन्होंने 10 तारीख की डेडलाइन दी कि 10 तारीख से पहले-पहले इस सिस्टम को आप तहस-नहस कर दें और अगर नहीं किया तो उसके बाद जो है रमज़ान आए, रमज़ान में जो है ये हुकूमत अपने पाँव जमा लेगी। इसके अलावा बात कर रहा था मुस्तफ़ा कमाल के बाद जो है गवर्नर सिंध की ऑडियो लीक हुई है और वही जो खदशा था कि जब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आई थी, उस वक़्त एमक्यूएम को इस्तेमाल किया गया था और एमक्यूएम की 6 नशिस्तों ने जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को रुखसत किया था। तो अब उसमें मुस्तफ़ा कमाल ने तो अपनी जो ऑडियो लीक हुई थी उसका उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हाँ, मेरी ऑडियो और मैं अपनी राब्ता कमेटी को बता रहा हूँ, उसमें कौन-सी बुरी बात है। हमारे में कुछ गद्दार थे जो एमक्यूएम लंदन के हैं, बस उनको हमने शनाख्त करना, अच्छा उनकी शनाख्त हो गई। तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया। तब गवर्नर सिंध की ऑडियो भी आई है। उन्होंने कहा कि हमने जो है आप नून लीग को बता दिया है कि 16 माह हमने आपका साथ दिया है और हमारी 6 सीटों ने आपको बचाया। उस वक़्त भी हमें मैंडेट दिया था अवाम ने, अब भी हमें मैंडेट दिया है और उन्होंने फिर अपने अरकान को बता रहे थे कि नून लीग का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि एमक्यूएम को अपने साथ ना मिलाया जाए, क्योंकि एमक्यूएम का
100% मैंडेट जो है जाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जो है सिंध का गवर्नर जो है एमक्यूएम का, और उन्होंने इशारा और भी दिया। उन्होंने कहा एक गवर्नर पे जो पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करती है उसका नाम जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को पता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि सबने अपने हिस्से के ले ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर ले लिया और सेनेट चेयरमैन ले लिया, 2 गवर्नर ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया। वो पाकिस्तान मुस्लिम मुत्तहिदा गवर्नमेंट के जो राह में जो रुकावटें डाल रही है। बहरहाल ये अपना कामरेड किशोरी साहब की एक ऑडियो आई है, और यकीनन मेरी नज़र में कोई ये बड़ी बात नहीं है, कोई इतना कोई मौजूदा नहीं हो गया, या कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको इतना वायरल किया जाए, उसकी इतनी हाइप बनाई जाए कि बहुत बड़ी कोई बात हो गई। इस तरह की चीज़ें तो छोटी-मोटी होती रहती हैं, लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया का दौर है, तो और जो इसकी हाइप बनाते हैं वो सबको पता है कौन लोग बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा था, तो यकीनन इन लोगों ने करना था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इमरान खान की इस वक़्त जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इनकी नींदें हराम कर देगी। और मुझे ये लगता है कि बहुत से लोगों का ख़्याल है कि शायद एमक्यूएम को माइनस कर दिया गया है। तो मैं अपना ये आपको बता दूँ कि जब वफाकी हुकूमत बनेगी ना, क्योंकि कामरेड किशोरी ने ये भी कहा कि हम अपने ऊपर मलबा डालें, हम हुकूमत में शामिल हो सिर्फ एक वज़ारत के लिए, तो हमें जो है फैसला करना चाहिए और हमें हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मुत्तहिदा को छोड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पता है कि अगर पीपल्स पार्टी ने कभी भी अगर हमारा साथ छोड़ा, कम से कम एक इत्तेहादी हमें ऐसा रखना चाहिए साइड पे जो एमक्यूएम है। तो मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून के वफद से एक आध मुलाकात होगी एमक्यूएम के लोगों की, और एमक्यूएम के सारे मामला जो है दोबारा से तय हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आखिरी बात कर रहा था, जो मेरी आखिरी खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को अपने ही हिमायत याफ्ता यूट्यूबर्स के व्लॉग्स देखने से मना कर दिया। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ ना कि 2 ऐसे यूट्यूबर्स हैं, भगोड़े हैं, जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो इदारे का नाम बदनाम करते हैं, जिसमें एक मेजर तो मैं नहीं कहता, आदिल राजा, और दूसरा हैदर मेहदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसी वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा शेर अफजल मरवत उठे और उन्होंने माइक लिया, और उन्होंने कहा कि आदिल राजा को उन्होंने मुखातिब कर दिया, 2 भगोड़े जो बैरून मुल्क भागे हुए हैं, आदिल राजा और हैदर मेहदी, ये दोनों भगोड़े हैं और ये लोग भागे हुए हैं, और मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि इनके व्लॉग्स ना देखा करें, इनको सपोर्ट नहीं करें। ये जो है भगोड़े हैं, और हम पाक फ़ौज के खिलाफ नहीं हैं, और ये पाक फ़ौज के जो है भगोड़े हैं। आप इनको ना देखें, और हमारे किसी जनरल से लड़ाई हो सकती है, किसी जनरल से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। कुछ जनरल से हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन ये फ़ौज हमारी है और हमारी रहेगी। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फैसला करना है, कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं ना मुल्क के गद्दारों को, तो अब उनको शेर अफजल मरवत साहब ने एक अच्छा पैगाम दिया, इस पे मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बात की, और ये वो पहला कदम है जो आपका जो है एक पहला स्टेप बनेगा जो आपकी हुकूमत की तरफ जाएगा, और ये एक अच्छा स्टेप है शेर अफजल मरवत साहब का। तो इस पे मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ कि शुक्र है आपकी समझ में आई, और आप इनको शायद समझा सकें, क्योंकि आपकी बात ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। अल्लाह करे कि आपके जो सपोर्टर्स हैं और हिमायती लोग हैं, उनको ये बात समझ में आ जाए कि ये जो 2 भगोड़े हैं जो बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के जो है हिमायती हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के खैर-ख्वाह नहीं हैं। तो ये थी मेरी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।